कहते हैं कि अच्छे लोगों को ही विघ्न क्यों आते हैं। बुरे लोगों को विघ्न आने का सवाल ही नहीं, वो खुद ही विघ्न है। सारी दुनिया के जितने संकट हैं सब अच्छे लोगों के लिए ही। संकट किसी पे आया है समझ लेना चाहिए वो कोई अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी, क्योंकि वो संकट में है। दुनिया सुखी आदमी को अच्छा मानती है, जो सब तरफ से सुखी है, जिस पर कोई संकट नहीं है, इसका अर्थ है कि वो अच्छा आदमी है। हाँ, अतीत का तो अच्छा होगा, लेकिन जो व्यक्ति सब तरफ से सुखी नजर आते हैं दूसरों को, एक थर्मामीटर लेना पंचम काल है, थर्मामीटर लेना हुंडा सर्वनी काल है। इसमें जितने सांसारिक सुखों से सुखी रहते हैं वे अच्छे आदमी नहीं होते। 100% नहीं तो 99% तो मान ही लेना, क्योंकि ये सब तरफ से सुखी नजर आ रहा है, धन से भी, दौलत से भी, शरीर से भी, वैभव से भी, मेजॉरिटी से भी, परिवार से भी, सब तरफ से जहां से देखो इसको कोई दुखी नहीं है। सावधान, ये व्यक्ति अच्छा हो नियम नहीं है, क्योंकि आज की पहचान है खोटे व्यक्ति की, जिसका कोई कुछ न बिगाड़ पाए, जिसके लिए सब लोग, सब तरफ का वैभव जिसको प्राप्त हो, ये खोटे व्यक्ति की पहचान है। और चोखे व्यक्ति की पहचान है जिस पर चारों तरफ से संकट हो, सब तरफ से दुख आवे, सभी तरफ से, कर्म से भी, परिवार से भी, अपने और परायों से भी, सब तरफ से जो दुखी नजर आए, समझ लेना इस कलयुग में ये बहुत अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी। क्योंकि यही हमारी नीति चौथे काल से चली आई। रावण सबसे ज्यादा सुखी था, सब तरफ से, उसके सामने कोई बोल नहीं सकता था, सब तरफ से सुखी, शक्ति में सुखी, धन में सुखी, ज्ञान में सुखी, वैभव में सुखी, परिवार से सुखी, सब तरफ से। वो खोटा आदमी निकला। और श्री राम सब तरफ से दुखी, सब तरफ से दुखी, परिवार से दुखी, माता कैकेयी से दुखी, किस्मत से दुखी, सब तरफ से दुखी, उधर रावण से दुखी, सब तरफ। सबसे ज्यादा दुखों के बीच में रहने वाला वह महान आत्मा, जगत का सबसे अच्छा व्यक्ति निकला। सब तरफ से दुखी है, जब देखा तो ये तो सबसे अच्छा व्यक्ति। दुख की कसौटी बुरे होने की संकेत नहीं है, अच्छे होने का संकेत। और बाह्य सुखों से वैभव संपन्न होना कोई अच्छे का संपत नहीं है। आज के युग में वैभवशाली खोटा ही व्यक्ति हो सकता है, जिसका खोटा सोच हो, खोटा विचार हो, खोटे कार्य हो, बेईमान हो, तो दुनिया के दाव पैंच जानता हो, वही आज वैभव संपन्न हो सकता है प्रायः।
और जो सब तरफ से खोटा नहीं है, बेईमान नहीं, ईमानदार है, वह सबसे ज्यादा दुखी देखा जाता है, दुखी देखा जाता है। और ये नीति है, ऐसा नहीं समझना कि ये पंचम काल की है। आज यही स्थिति हो रही है। आज सबसे ज्यादा खतरा धर्मात्माओं को है, अच्छे धर्म वालों को है, सज्जनों को है, महाजनों को है। सबसे ज्यादा खतरा आज इस युग में है तो धर्मात्माओं को। आज दुनिया का कोई भी धर्म चिंतित नहीं है। सबसे ज्यादा चिंतित है, सारी दुनिया मानती है, दिगंबर जैन साधु एक सबसे ज्यादा पवित्र है, सबसे ज्यादा अच्छा है, सब मानते हैं, अंदर से सब मानते हैं। लेकिन आज इस कलयुग में सबसे ज्यादा यदि खतरा है तो दिगंबर जैन मुनि को है। दुनिया में जब भी प्रश्न उठते हैं, कोर्ट में, चाहे अदालतों में हो, चाहे तुम्हारी सांसदों में हो, वही प्रश्न उठता है, दिगंबर मुनि को दिगंबर नहीं रहना चाहिए। प्रश्न और किसी संप्रदाय के संबंध में नहीं उठता, किसी के संबंध में, दिगंबर के संबंध में उठेगा। और अनादिकाल से सबसे ज्यादा दिगंबर मुनियों पर संकट आया, सबसे ज्यादा। पूरा इतिहास मैंने पढ़ा, पूरे शास्त्र मैंने पढ़े, सबसे ज्यादा यदि किसी को संकट आए हैं तो दिगंबर जैन साधु पे आए। क्योंकि वे अच्छे साधु हैं, क्योंकि वे दुश्मन का भी बुरा नहीं विचारते, वे दुश्मन का भी नाश नहीं करते, वो किसी के संबंध में बुरा विचारते ही नहीं, इसलिए वो दुखी रहते हैं, इसलिए उनको दुख आता है, उन पर संकट आता है। यदि दिगंबर साधु थोड़ा सा धर्म से नीचे उतर जाए, मजाल है किसी की, तो दिगंबर साधु के संबंध में आंख उठा दे और मुंह खोल दे। थोड़ा सा उतरना पड़ेगा। श्री राम यदि थोड़े से धर्म से नीचे उतर जाते, थोड़े से धर्म से नीचे उतर जाते, दुनिया की कौन सी ताकत है जो रामचंद्र जी को वनवास भेज देते? थोड़ा सा नीचे उतर जाते, एक जवाब दे देते पिताजी को, थोड़ा सा नीचे, आपने वचन दिया था, आप भोगो, आपके वचन को मैं क्यों भोगूं? वचन आपने दिया था माता कैकेयी को, मैंने तो नहीं दिया, मैं वनवास क्यों जाऊं? तो एक आज्ञा का उल्लंघन कर देते, थोड़े नीचे उतर जाते। रामचंद्र की कोई गलती नहीं थी, उन्होंने वचन दिया ही नहीं, तो वचन तो दशरथ ने दिया था। तुम्हारे दिए हुए वचनों के फल मैं क्यों भोगूं? मैं जाने वाला नहीं। इतना सी एक आवाज उठा देते, इतनी सी आवाज, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रामचंद्र जी को वनवास भेज पाते, भेज ही नहीं सकते। कोई नहीं कहता, दशरथ भी नहीं, कुछ नहीं कर पाते। कानून उनके हाथ में था, समाज उनके पक्ष में थी, साधु संत उनके पक्ष में थे, न्याय उनके पक्ष में थे, किस्मत भी उनके पक्ष में, सब कुछ उनके पक्ष में था। मगर रामचंद्र जी को थोड़ा एक सीढ़ी नीचे उतरना था, धर्म का एक नंबर कम होता और जिंदगी भर रामचंद्र जी सुख भोगते। एक नंबर कम लेते, बस ज्यादा नंबर कटने वाले भी नहीं थे। एक नंबर कम करते, पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करते और एक जवाब देते, तुम्हारा कर्म तुम भोगो,
तुमने वचन दिया है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं क्यों बनवास जाऊं। बस इतने में सब कितने कष्टों से बच जाते। राज्याभिषेक होना पड़ता है, लेकिन वो धर्म से नहीं। मैं 1 नंबर भी कम नहीं लूंगा। मैं जितना भी संकट संसार के हो तो हो जाए, मैं मर्यादा और धर्म के विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा। पिता की आज्ञा का उल्लंघन धर्म विरुद्ध है, मैं नहीं करूंगा। इतने से धर्म के कारण उन्होंने संकट झेले। महानुभाव, यही हालत दिगंबर मुनि की है। थोड़ा सा दिगंबर मुनि धर्म से थोड़ा सा नीचे उतर जाए, थोड़ा सा नीचे उतर जाए, किसी की मजाल नहीं है कि दिगंबर धर्म पर कोई उंगली उठा दे। दिगंबर साधु के पास वो शक्ति होती है, जो शक्ति यदि प्रयोग कर ले तो ब्रह्मांड हिल सकता है। लेकिन धर्म से नीचे उतरना पड़ेगा। जो सच्चे साधु हैं उनकी बात कर रहा हूं, खोटे साधुओं की नहीं, शितलाचारियों की नहीं, भ्रष्ट साधुओं की नहीं। जो वास्तविक दिगंबर जैन धर्म के अनुसार चोखे साधु हैं, वो संकट पर संकट झेलते रहते हैं, लेकिन धर्म से नीचे नहीं उतरते, धर्म को नहीं छोड़ते। दुश्मन को भस्म करने की ताकत है, लेकिन स्वयं भस्म हो जाते, उसको भस्म नहीं करते। स्वयं को पराजित करने की ताकत है, कीलित करने की ताकत है, स्वयं कीलित हो जाते, लेकिन उसको कुछ नहीं बिगाड़ते। सदा से यही होता है। इसी का परिणाम है कि दिगंबर मुनि सदा संकट में रहते हैं, सब तरफ से संकट रहता है। कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का किसी भी क्षण अवरोध आ सकता है। 12वीं शताब्दी में दिल्ली में आया था, अभी हमने गोष्ठी में बोला था, एक राजा ने स्टे लगा दिया दिगंबर मुनि पर। दिगंबर मुनि भट्टारक में परिवर्तित हो गए। कभी भी हो सकता, और किसी को इतना डर नहीं है। और जो दिगंबर धर्म को मानने वाली जैन समाज है, सारी समाजों में से दिगंबर जैन समाज खतरे में है। सब तरफ से खतरा है, सब तरफ से, क्योंकि धर्मात्मा है। हेतु क्या है? हेतु क्या बना रहा हूं आज? सब तरफ से खतरे में है जैन समाज, क्योंकि वो धर्मात्मा है। पापों से सभी जातियों को यदि परसेंटेज उठाया जाए व्यसनों में, तो आज जैनियों में कम है, अभाव तो नहीं। सभी जातियों के यदि शस्त्रों पर उठाया जाए तो जैनियों के पास कम शस्त्र है। सभी जातियों में क्रोध को देखा जाए तो जैनियों से सबसे कम क्रोध है जैनियों। जो राष्ट्र विरुद्ध, नीति विरुद्ध, धर्म विरुद्ध जितने कार्य हैं, उनमें आज भी परसेंटेज में जैनियों में कम है। एक बार भैरव सिंह ने मेरे से कहा कि महाराज जैनियों का क्या योगदान है देश के नाम पर? सेना में ही भर्ती होते नहीं हैं, मरने को डरते हैं। जहां मरने की सबसे ज्यादा हम लोग सेना में भर्ती होते, देश की रक्षा करते। मैंने कहा अच्छा ठीक बात। मैंने कही ठाकुर साहब,
रेलवे स्टेशन चले? मैंने कहा महाराज जी रेलवे स्टेशन क्यों, आप तो गाड़ी में बैठोगे नहीं। मैंने कहा चलो मैं चलता हूं, तुम ट्रेन को रोकना और चेकिंग करना। ट्रेन में सबसे ज़्यादा विदाउट टिकट किस जाति के लोग मिलेंगे, वही देश को आबाद कर रहा है, और ज़्यादा मिले तो वो बर्बाद कर रहा है। फैसला हो जाएगा। एक छोटा सा मैंने कहा ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा साधु हूँ, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा। और हंडी का एक चावल देखना है। रेलवे गाड़ी रोकिए आप। यदि परसेंटेज जैनियों का विदाउट टिकट ज़्यादा लिख जाए तो मैं घोषणा करूंगा देश को बर्बाद जैनी कर रहा है। जिस जाति के लोग ज़्यादा मिले विदाउट टिकट, वह जाति देश को बर्बाद कर रही है। मैंने कहा चले? बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा। मैंने क्यों? मुख्यमंत्री हो इसलिए? बोले नहीं सो बात नहीं। जब मैं जा सकता हूं स्टेशन तो तुम्हें जाने में क्या बाधा है? तुम राजा हो तो मैं तो महाराजा हूं। मैं अपनी इज्जत नहीं देख रहा हूं, मुझे स्टेशन पे जाना ही नहीं चाहिए, मैं जाने को तैयार हूं, तुम्हें जाने में क्या तकलीफ हो रही? बोले मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कारण क्या है? बोले महाराज उत्तर मिल गया, मैं स्टेशन नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा एक बात है, पर आज के बाद नहीं कहोगे कि जैनियों का राष्ट्र के लिए क्या सहयोग है और क्या नहीं है। या तो ये कहना शुरू करो सबसे ज्यादा राष्ट्र के लिए जैनियों का सहयोग है, अन्यथा स्टेशन पर चलो। या तो स्टेशन पर चलिए या फिर आज संकल्प कीजिए। उन्होंने कहा गुरुजी मैं संकल्प करता हूं आज के बाद जैनियों के विरोध में कभी नहीं बोलूंगा।